विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो
डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर, मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन, रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम, आनंद, मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम, आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं। हर ओर तरंग प्रसारित करें।
ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान के 3 बच्चे, शरीर, मन, बुद्धि। माँ के 3 बच्चे जिनके द्वारा वह अपना अनुभव करना चाहती है। बच्चे पैदा होने के बाद ही माँ कहलाती है। तो 3 बच्चे, तीनों पर ध्यान देना चाहिए, तीनों पर ध्यान करना चाहिए। तीनों पर सही ध्यान हुआ तो क्या परिणाम आएगा इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। लोगों का जब संपूर्ण विकास नहीं होता तब कुछ पहलू छूट जाते हैं, जिस वजह से जीवन की अभिव्यक्ति जो होनी चाहिए ईश्वर की शरीरों द्वारा वह नहीं हो पाती। क्या ऐसा होता है जिस वजह से संपूर्ण अभिव्यक्ति, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं होता? पृथ्वी लक्ष्य बिना पाए लोग संसार से चले जाते हैं। तो पृथ्वी लक्ष्य पाना है, संपूर्ण विकास, संपूर्ण अभिव्यक्ति। तो ये तीनों बच्चों को सही ध्यान कैसे दिया जाए? तो शरीर को तपाया जाता है, मन को प्रशिक्षण मिलता है और बुद्धि को विवेक आनंद मिलता है। ये जब होगा तब ये तीनों बच्चे मिलकर जो कार्य करेंगे वो अद्भुत होगा, जिसके लिए आप शिविर में शरीर पर कुछ कार्य किए। जितना होना चाहिए उतना हुआ ऐसा नहीं है, मगर शुरुआत तो करवाई गई, कहीं से तो शुरुआत होगी। शरीर, मन, बुद्धि, और यह शरीर डिसिप्लिन्ड रहे, इसे डिसिप्लिन मिलेगा तो ये आपका बहुत अच्छा नौकर बन सकता है। आप शरीर नहीं हो, मित्र है मगर आपकी सेवा में है। मगर जब हम ये भूल जाते हैं, जब हमें लगता है मैं ही शरीर हूँ, तो फिर इस शरीर को कुछ इंटरेस्टिंग मिलना चाहिए। मगर जैसे ही पता चला कि आप शरीर के परे हो, पार हो, तो अब इस शरीर को कैसे ध्यान दें? सही ध्यान दोगे तो ये सेवा करेगा, वरना ये सेवा करवाएगा। और शरीर के आउटलाइन में ही खुद को मानकर मैं लिमिटेड हूँ, अनलिमिटेड लिमिटेड हो जाता है, निराकार आकार में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि अहंकार जागृत होता है। अहंकार यानी जो खुद को अलग मानता है, सेपरेट। ये जो मैं की मक्खी है, ये अहंकार जो सबसे पहले बाहर आती है सुबह जब आप जागते हो। तो उसको ऐसे समझो कि शहद का घर, मक्खियाँ जिसमें आकर बैठी है, अनेकों छत्ता है मक्खियों का,
सुबह वो बाहर निकलेगी तो पहली मक्खी कौन सी आएगी बाहर? वो है मैं की मक्खी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। हर इंसान के अंदर जो मैं थी 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद आ गई। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। ये खुद को अलग मानने वाला विचार सुबह निकलता है। मैं उठा, मुझे नहाना है, मुझे ये काम करना है। मैं के साथ और मक्खियाँ आना शुरू हो गई और रात तक याद ही नहीं रहा ये मैं कौन थी, ये मक्खी कौन थी, क्योंकि उसकी पूछताछ की नहीं। Who am I? मैं कौन हूँ? अगर पूछताछ करने की हैबिट होती तो क्या देखते, तुरंत अपने अनुभव पर जाना शुरू हो गए। मैं की मक्खी की शक्ति समाप्त होने लगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।